मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इंतहाई काबिल सद एहतराम उलमाए किराम कसीर तादाद में यहाँ करम फरमा है। हमारे प्यारे दूल्हा भी माशाल्लाह आलिम दीन हैं, हमारे निगरान हैं। महफिल पाक में कई उलमाए किराम जलवागर हैं। ये अल्लाह पाक की रहमत से बड़ी बरकत वाली महफिल है कि जिसमें मैं और आप उलमाए किराम की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। समझदार समझ सकता है कि ये घड़ियाँ बड़ी नसीब वालों को मिलती हैं और अल्लाह पाक नवाजता है कि आप शादी की महफिल में भी आएँ, खुशी का मकाम भी हो, आपको ज़िक्र खुदा ज़िक्र मुस्तफ़ा भी सुनने को मिले और उलमा की ज़ियारत भी हो। तो अल्लामा साहब की शादी की खुशी तो है ये सबको, और कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं मुस्कुरा रहे। तो मुस्कुरा के महफिल में बैठे माशाल्लाह। हमारे उस्ताद मोहतरम ने इतनी प्यारी नातें पढ़ी हैं, इतना आपको वो कहते हैं ना मोहब्बत मुस्तफ़ा में मोहब्बत मदीना में गर्म किया है। आप ठंडे ठंडे लग रहे हैं। दुरूद पाक भी बड़ा ठंडे ठंडे अंदाज में पढ़ा है, सुभान अल्लाह भी ठंडे अंदाज में कहेंगे। तो आपकी मर्जी है जी। शादी तो उलमा साहब की है, हमें तो खुशी है, हम तो मुस्कुरा के बयान करेंगे। आप मुस्कुरा के सुने या ना सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है और पीरो मुर्शिद का करम है। ये बड़ी प्यारी सोच मिली है। शादी ये अपने घर की वो पहली ईंट है कि जो बंदा शादी करता है तो समझे कि वो घर तामीर करना चाहता है, तो उसकी पहली ईंट ये रातें हैं, ये प्रोग्राम है। तो शादी की रात और ये तेल मेहंदी की जो रातें हैं, इनमें जिस बंदे ने अपनी आने वाली जिंदगी की ईंट खोखली रखी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज कर लिया है, जिसने बुनियादें अच्छी नहीं रखी, जिसने बुनियादों में ही अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी शामिल कर ली है, फिर आप समझ सकते हैं कि उसके आने वाली जिंदगी की इमारत कैसी होगी। बिल्डिंग बनाने से पहले, इमारत बनाने से पहले इस बात पे गौर कर लेना चाहिए कि बुनियाद कैसी है। ये अल्लाह का फजल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। ये शऊर मिला, ये सोच मिली कि आने वाली जिंदगी की बुनियाद ऐसी हो कि जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी ना हो, बल्कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। दावत इस्लामी के माहौल में भी, और अब अल्लाह का फजल है कि ये अब रिवाज बनता जा रहा है कि शादी के मौका पर महफिल पाक की जाती है, लेकिन इसको रिवाज की हद तक ना रखा जाए, एक रस्म न रखा जाए। एक अहद है, तजदीद अहद है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सुरखरू होना है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने दिल से कलमा पढ़ा है। हमने दुनिया का कलमा नहीं पढ़ा, लोगों का कलमा नहीं पढ़ा, हमने रिश्तेदारों का कलमा नहीं पढ़ा, हमने यार दोस्त, सोसाइटियां, मुआशरा, इनका कलमा नहीं पढ़ा। ना इनका कलमा पढ़ा है, ना इन्होंने हमें मुआशरा, सोसाइटी, रिश्तेदार, ये सब तो राजी हो ना हो, लेकिन अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हदीस पाक का मफहूम है कि जो जिस हालत में जिंदगी गुजारता है, अल्लाह पाक उसे उसी हालत में मौत भी देता है, और जिस हालत में बंदा मरता है, क़यामत के दिन भी उसी दिन उठेगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक हदीस पाक बयान की। हदीस पाक बड़ी प्यारी है, बड़ा मजा आता है सुन के और पढ़ के। बड़ी दफा मैंने बयान भी की है, लुत्फ बड़ा है इसमें। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में चले जाएंगे ना, जन्नती, तसव्वुर करें मैं ही हूं, मैं तसव्वुर करता हूं मैं हूं, आप तसव्वुर करें आप हैं। जन्नती जन्नत में लेटा होगा, लेटे लेटे इसके दिल में ख्याल आएगा, वैसे ही सोच रहा है, बस जन्नत में लेटा है, मजे में है, सुकून में है, अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई है। लेटे लेटे दिल में ख्याल आया है, ख्याल आया कि अगर यार कोई मौका मिले ना, जन्नत में कोई जमीन अल्लाह मुझे दे दे 2-4 मरबे, और हल भी मिल जाए, ट्रैक्टर खेत भी मिल जाए,
या वो टगे शगे मिल जाएं, तो मेरा दिल करता है कि मैं बुझाई करूं, वाई करूं, जमीन की खुदाई करूं, खेती बाड़ी करूं। तो ये लेटे लेटे ही सोचता है, दिल में ख्याल आता है। तो हदीस पाक में आता है कि ये बंदा जब सोच रहा होगा तो अभी इसकी सोच खत्म नहीं हुई होगी कि फरिश्ता 2 मुट्ठियां बंद करके आएगा और उसे कहेगा ले मैं बीज लेके आया हूं, उठ तेरी ख्वाहिश पूरी करनी है। अब ये बंदा उठेगा, फरिश्ता कहेगा ले अब बीज और कर खुदाई और चल हल चला और ले तेरे लिए बीज मैं लेके आया हूं। और जन्नत में अल्लाह पाक किसी को गम नहीं देता ना, परेशानी नहीं है कि फसल बीज लगा दिया है अब पता नहीं होगा नहीं होगा, 6 माह बाद होगा, साल बाद होगा। हदीस पाक में आता इधर वो बीमार था, ये जिम्मेदार था, जिम्मेदारी करता था। अब दुनिया के शौक जन्नत में जाके भी जागे हैं। इसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, खालिक के कायनात ने मौका दे दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। कहते हैं कि दुनिया में जिस बंदे का जो शौक होगा, जिस बंदे की जो आरजू होगी, जिस बंदे की जो तमन्ना होगी, दुनिया में जिस बंदे के जो मामूलात होंगे, जैसी जिंदगी गुजारेगा, जैसे कामों में पड़ा रहेगा, जैसे काम ये जिंदगी में करता रहेगा, जो जो चीजें इसे जिंदगी में पसंद थी, जिन चीजों में इसने अपनी जिंदगी बसर कर दी है, खालिक के कायनात मौत के वक्त भी वही काम करने की तौफीक देगा। कब्र में भी इसे मौका मिलेगा, हशर में भी मौका मिलेगा, जन्नत में भी अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा। हमें यह कहा जाता है कि जहां देखो तुम सलातो सलाम पढ़ते हो, फजर की नमाज पढ़ी है सलातो सलाम है, जुमे के बाद सलातो सलाम है, जनाजा सलातो सलाम है, शादियां सलातो सलाम है, जहां खड़े होते हो सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर देते हो। हम कहते हैं ना ना अभी तुमने देखा ही नहीं, हमें बड़े सिखा गए, हमारे बड़े बता गए हैं कि मैं वो सुन्नी हूं, जबीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। और ये तो मौत है, मेरा लाशा कहेगा सलातो सलाम। यकीन ना है तो आके देख लेना, लाशा तो क्या, हमें तो ये भी बता दिया गया कि लहन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का बदन मैला नहीं होता। हम तो वो लोग हैं, साबित बुनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है, इनकी कब्र की ईंट से रख गई, ईंट रखने लगे तो देखा कि अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, अभी दफन किया है, अभी दफन किया, नमाज पढ़े हैं। तो किसी ने आके घर वालों से पूछा कि ये कौन सा अमल है कि कब्र में भी नमाज। बेटी ने कहा मेरे अब्बा जी ने कुरान बड़ा पढ़ा है, नमाज बड़ी पढ़ी है, और ये कहते हैं मैंने जामे मस्जिद के हर सुतून के पास मैंने एक कुरान खत्म की है, हर सुतून के पास नफल पढ़े हैं, जिस मस्जिद में भी जाता था 2 नफल पढ़ लेता था, मैंने मस्जिदों को गवाह बनाया। बेटी कहती है मेरे अब्बा जी अल्लाह की बारगाह में जब भी हाथ उठाते अर्ज करते मौला अगर किसी को कब्र में या जन्नत में नमाज पढ़ने की तौफीक देना तो मुझे भी अता फरमा देना। इसलिए खालिक के कायनात ने दुआ कबूल कर ली है, जिसको दुनिया में कुरान पढ़ने की आदत पड़ जाए अल्लाह उसे कब्र में भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा देता है। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं अब ना पाए नाज से ए फरिश्तों मैं उठूं, क्यों मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। मुफ्ती कासिम साहब एक दिन फरमा रहे थे किबला, कहते हैं अगर अल्लाह पाक ने तौफीक दी ना तो जन्नत में मुझे सवाल किया गया ना क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा लाइब्रेरी चाहिए लाइब्रेरी चाहिए, मुताला हो, किताबें हो, बस। देखना कैसा ज़ौक है, कैसा शौक है। तो शादियों पे महफिलें करवाना ये कोई रस्म नहीं है, रिवाज नहीं है, ये आदतें पक्की कर रहे हैं हम आपकी। ये सलातो सलाम पढ़ा के, बयान सुना के, तिलावतें करके, नातें पढ़ के आप सुभान अल्लाह कहो या ना कहो, लामा साहब ने बड़ा आपको कहा कहो सुभान अल्लाह, लेकिन हमने भी जिद लगाई है कि हमने आपको पक्का करवा ही देना है, हमने आपकी जबानों पे चढ़ा ही देना है। हमने जितना हो सका शादियों पे, जनाजों पे, खत्मों पे, फजर में, जोहर में, जुमे में मिला 1000 बार रोजाना मुझ पे दरूद पढ़ ले, दरूद पढ़ना इसका काम है। फरमाया कंधे से कंधा मिला के जन्नत में लेके जाना मेरा काम है। पढ़ के तो देखो, आदत तो बना के देखो। और मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनकी अता ऐसी है, देन ऐसी है। मेरे करीम तो निगाह डाल देना, मेरे करीम तो किसी को नवाजना चाहे, मेरे करीम की बारगाह में किसी की कबूलियत हो जाए, मेरे आका की बारगाह में अगर कोई मेरे आका की बारगाह में अगर कोई नवाजा जाए, किसी को मेरे आका नवाजना चाहे। ख्वाजा गुलाम कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं कि मैंने ये मुशाहदा किया है और मेरे इल्म ने, मेरे मुजाहिदों ने, मेरी रियासत ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया है कि अगर कोई उम्मती अपनी जिंदगी में एक बार अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ ले और आका कबूल कर ले, मैं कसम उठा के कहता हूं ना वो बेईमान हो के मर सकता है, ना वो महशर के मैदान में जाके परेशान होगा। एक दफा कबूलियत मिल जाए, मेरे आका कबूल कर लें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताओं की हद ये है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर देखें, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ अकीदा है, बड़ा सुथरा अकीदा है कि हम तो हुजूर की अता को मानते हैं, मेरे आका की अता। अच्छा, इसके अंदाज बड़े मुख्तलिफ हैं। उलमा इकराम अपने अपने अंदाज में बयान फरमाते हैं कि हुजूर की अता का अंदाज बड़ा एक तो यह है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में किसी ने आके सवाल किया ना, तो हुजूर ने अता फरमा दिया। कोई आया सवाल भी नहीं किया, हुजूर ने फिर भी अता फरमा दिया। लेकिन देखिए, एक अता का अंदाज मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को बुलाया, कहा उमर इधर आओ। हजरत उमर आए, मेरे आका ने फरमाया कि तेरे हाथ में ये जो सवारी है ना, ये बड़ी प्यारी है, ये ऊंट बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है, लगता है बड़ा महंगा है। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारा है, सोना है, महंगा है, लेकिन हुजूर आप पे कुर्बान है, आपको पसंद आ गया, मुझे और क्या चाहिए। मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं, आज तोहफा नहीं लेना, आज खरीदना है, आज पैसे दे के लेना है। हजरत उमर ने बड़ा अर्ज किया, हुजूर आपका। फरमाया नहीं, कीमत लो, सवारी दो। और जब मेरे आका ने कीमत देकर सवारी पकड़ी ना, और पकड़ के हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया, फरमाया कि हजरत उमर के बेटे हैं, बाप से खरीदा, बेटे को बुलाया और फरमाया जाओ मेरी तरफ से तोहफा ले जाओ। कैसी अता है। जन्नती जन्नती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताएं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं तो आया था कि मेरा कर्जा उतर जाता, जान छूट जाती। कहते कर्जे भी उतर गए, खजूरें भी बढ़ गईं, मैं घर भी ले गया, राशन भी बच गया। कहते मैं शाम को मगरिब की नमाज के वक्त जब मस्जिद नबवी शरीफ में आया, मैंने कहा किसी को बताऊं तो सही, मेरे आका आज मेरे बाग में आए, मेरे आका ने हाथ उठाए, सारे कर्जे उतर गए, खजूरें कम थी, कर्ज लेने वाले ज्यादा थे, लेकिन कर्जे भी उतर गए, खजूरें भी बच गईं, मैं घर भी ले गया। कहते हैं मैं बताने ही वाला था, हजरत अबू बकर, हजरत उमर से मुलाकात हुई। मैंने कहा हुजूर आज आपको पता है क्या हुआ? हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने कहा क्या हुआ? कहा मेरे घर में, मेरे बाग में आज मेरे आका आए, मेरे बख्त संवर गए, कर्जे उतर गए, खजूरें बच गई, बल्कि ज्यादा हो गई। इन शेखैन करीमैन ने यह नहीं कहा कि जाबर शाम के वक्त आके हमें बता रहे हम ये वाकया हो गया, ये हादसा है, इत्तिफाक है, किसी को बताना नहीं। इन्होंने कहा ना ना ए जाबिर, ये तो मगरिब का वक्त है, तू आके बता रहा है कि तेरे कर्जे उतर गए। मेरे आका जिस वक्त तेरे घर की तरफ गए थे ना, हमने उसी वक्त एक दूसरे को बता दिया था, आज जाबिर के कर्जे भी उतर गए, जाबिर की खजूरें भी बढ़ जाएंगी। मेरे आका ने कदम जो उठा दिए, अता जो हो गई। तो ये जोलियां फैली हैं, ठीक है ना, शादी की महफिल पे जोलियां फैली हैं, किबला हमारे निगरान साहब ने जोली फैला दी, हम बैठ गए। क्यों बैठ गए? जिंदगी की ये जो नई शुरुआत है, इसकी ईंट ऐसी हो कि मेरे आका की बारगाह से खैरात मिल जाए। तवज्जो है मुस्तफा बड़ी चीज है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला इस पे बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि नमाज में जब हम पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ते हैं ना तहियात में, इसके बगैर तो नमाज किबला होती भी नहीं है, ठीक है ना, ये वाजिब है। दुरूद इब्राहिमी ना भी पढ़ेंगे नमाज हो जाएगी, लेकिन अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु नहीं पढ़ेंगे, नमाज मुकम्मल कैसे होगी? अच्छा, ये जो कहते हैं सलाम पढ़ते हैं ना लोग, हम तो अपने अंदाज में पढ़ के निकल जाते हैं, नमाज नियत कर ली। हमारी तो नमाजों की स्पीड भी अब माशाल्लाह ऐसी हो गई कि पता ही नहीं चलता पढ़ा क्या है। बाज़ औक़ात तो पढ़ने के बाद पता चलता है कि मैंने 2 पढ़ी हैं, 4 पढ़ी हैं, 3 पढ़ी हैं। हालांकि होना तो नहीं चाहिए। नमाज में खुशू, खुजू, शौक, ज़ौक़, फिर तिलावत पे गौर करना चाहिए। जो तिलावत
ज्यादा आती है, जिसका तर्जमा आता है वो पढ़नी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं पता चलता। अब अत्तहियात में बैठ के कहते हैं हम तो पढ़ते हैं सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, इसका तर्जमा तो ये है कि या रसूलल्लाह पर सलाम हो। सलाम पढ़ के नमाज मुकम्मल करके निकल गए। कहते हैं ये तो हम हैं, लेकिन कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में कई अल्लाह के वलियों से मुलाकात की है और कई लोगों से मैंने सुना भी और किताबों में पढ़ा भी। वो कहते हैं तवज्जो है मुस्तफा लेना अगर आ जाए, अगर हुजूर की तवज्जो मिल जाए, कहते हैं हम जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ते हैं तब तक अगला लफ्ज हमारी जबान से निकलता नहीं जब तक मदीने वाला आके हमें अपनी जबान से जवाब अता नहीं फरमा देता। ये तो जिसे मेरे आका नवाज दें, जिसे लेने का अंदाज आ जाए, जिसे जोली पिलाना आ जाए, हमें तो भी जोली पिलाना आया नहीं, वगरना तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर मेरा हाफिजा कमजोर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू हुरैरा चादर बिछाओ। चादर बिछाई, हवा में मेरे आका ने हाथ भरे और हाथ भर के डाले और कहा कि इसको लपेट के सीने से लगा लो। जिन्हें मांगना आ गया ना, जिन्हें तरीका आ गया, जिन्हें लेना आ गया, जिन्हें हुजूर की बारगाह में आना जाना मांगना सवाल करना आ गया। और ये कब आया? अब अदब देखें कैसे है। मेरे आका अलैहिस्सलाम गली से गुजर रहे हैं, सामने से हजरत अबू हुरैरा आ गए। सामने जब देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारका, फिर गए वापिस चले गए। मेरे आका ने देख लिया। फिर जब महफिल सजी, हजरत अबू हुरैरा आए, मेरे आका ने फरमाया कि अबू हुरैरा आज हमें देखकर चेहरा फेर के वापिस क्यों चले गए? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिंदगी में कभी आपके दस्ते मुबारक को बेवुजू छुआ ही नहीं, आज आप मेरे सामने आ गए। अबू हुरैरा पर वुजू वाजिब था। अबू हुरैरा के ईमान ने गवारा ना किया कि ये हाथ बेवुजू नबी के हाथ को लगाया जाए। इन्हें अदब भी आता था, मांगना भी आता था। कहते चादर सीने से लगाई, कसम खुदा की, खालिक के कायनात ने सारे जमाने का हाफिजा अबू हुरैरा को अता फरमा दिया था। जिन्हें मांगना आ जाए, जिन्हें लेना आ जाए, जिन्हें हुजूर की बारगाह में बैठना आ जाए। हम लोग किसी भूल में हैं। एक तो शादियों की महफिलों पे जो होता है वो आपको पता ही है, अल्लाह माफ करे, आप नहीं ना देखते जी, गाना बाजा कंजरियां नचाना, इस तरह की शादियों पे आप तो नहीं ना जाते? बोल ही नहीं रहे जी, नहीं बोल दें हुजूर। अच्छा जाते हैं तो तौबा कर लें और नियत कर लें कि इस तरह की शादियों पे हमने नहीं जाना, हराम को प्रमोट नहीं करना। कोई अपनी शादी पे इस तरह के काम करता है कि जो शरीयत ने मना किए हैं, जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराजगी है, हमने अपना जाती बाइकाट करना है। क्या करना है जी? जाती बाइकाट करना है, क्योंकि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के पाबंद हैं। रिश्तेदारी अपनी जगह, ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी में कौन सी रिश्तेदारी बचाएंगे जी? अल्लाह की नाफरमानी में कौन सा ताल्लुक बचाएंगे? एक तो हमने जाना नहीं, और दूसरा पैगाम यह है कि अगर हमारे घर में इस तरह का प्रोग्राम होना तो हम भी नियत करें कि अब हम भी अपनी शादियों पे महफिलें करवाएंगे इंशाअल्लाह। गाना बाजा हरामकारियां, इन चीजों से अपनी शादियों को, अपने घरों को, अपनी इज्जतों को, अपनी बेटियों को बचाएंगे। देखें, जिस बेटी का नाम हम कार्ड पे भी नहीं लिखते, होता है ना बाज लोग कार्ड पे नाम भी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं जी? दूल्हे का नाम लिखेंगे और आगे दुख्तर फला फला। अगरचे कार्ड पे नाम लिखना नाजायज तो नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं लिखते कि बाजों को गैरत आती है, हया आती है कि मेरी बेटी का नाम कार्ड पे जाएगा, पता नहीं किस किस की जबान पे आएगा। हैरानगी की बात है कि जो बाप अपनी बेटी का नाम किसी की जबान पे आते हुए उसकी गैरत को चोट लगती है, वो बाप कैसे गवारा करता है कि मेरी बेटी पे किसी गैर महरम की नजर पड़े? मेरे घर में कैमरे वाला आके मेरी बेटी की तस्वीरें बनाए, मेरे घर में मेरी बेटी के कजन आके उन्हें बेपर्दा देखें। ये एक अजीब सी लॉजिक है जो समझ ही नहीं आ रही कि जो बाप इतना गैरतमंद है कि बेटी का नाम भी नहीं लिखता, वो अपने घर में इस तरह के फंक्शन क्यों करवाता है जी? बाप को भी चाहिए, भाई को भी चाहिए कि अपने घर में इन चीजों का एहतमाम करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लें। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, मैंने छोटी सी हदीस पाक आपके सामने बयान कर दी कि जिस हाल में जियोगे उसी हाल में मरोगे, उसी हाल में उठोगे। अल्लाह करे कि हम जिक्र करते करते इस दुनिया में रहें, दुरूद व सलाम पढ़ते पढ़ते जिंदगी गुजारें।
इसी तरह अल्लाह पाक अच्छी हालत में मौत दे दें। कलमा तैयबा पढ़ते हुए चले जाएं। जिंदगी में अल्लाह अल्लाह करने की आदत बनाएं, दुरूद सलाम पढ़ने की आदत बनाएं। जिंदगी में अल्लाह का नाम अपनी जबान पे जारी करें। खुदा के लिए अपनी जिंदगियों में जिक्रुल्लाह और जिक्र मुस्तफा जारी करें। अपनी जबानों पे नाते मुस्तफा जारी करें। इस तरह की महफिलों में बैठ के अपनी जबान को खोलें, तन्हाई में बैठ के अल्लाह के नबी का जिक्र करें। ये जब हमारी जिंदगी का मामूल बन जाएगा, फिर इंशाल्लाह मौत का वक्त भी आएगा, हमारे जनाजे पे भी लोग आके देखेंगे मेरे आका इतने लजपाल हैं, सारी जिंदगी जो मेरे आका को याद करते हैं, मेरे आका आखिरी वक्त में उसे भूलते नहीं है। ये पक्की बात है। ये आपने बड़े मुशादे किए होंगे, बड़े आशिकान रसूल की आपने मैयतें देखी होंगी मुस्कुरा रहे हैं। कोई कब्र में जाते हुए मुस्कुराता है, कोई आखिरी वक्त में मुस्कुराता है, कोई तख्ते गुसल पे मुस्कुरा रहा है, किसी को कफन पहना रहे हैं तब मुस्कुरा रहा है। क्यों? मेरे आका लजपाल हैं, जिन्होंने जिंदगी में वफा की, जिन्होंने जिंदगी में मेरे आका से इश्क किया, मोहब्बत की, मेरे आका का नाम लिया, जिन्होंने जिंदगी का दस्तूर ये बना लिया कि उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते जबान पे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मलेंदे गुजर गई। जिनकी जिंदगी इस तरह गुजरती हैं, फिर अल्लाह पाक उन्हें आखिरी वक्त में ये शान अता करता है, वो मुस्कुराते हुए दुनिया से जाते हैं। आखिरी वक्त अच्छा आ जाता है। अल्लाह पाक हमारा भी आखिरी वक्त अच्छा करे, कब्र के हालात अच्छे करे। अल्लाह पाक हशर के मैदान में हमें साया रहमत मुस्तफ़ा अता फरमाए। और ये तभी मुमकिन है कि हम अपनी ज़िंदगियों को इस अंदाज में बदलने की कोशिश करें। ये महफिल पे आके भी बाज़ लोगों की नीयतें बदलती हैं। कई दफ़ा महफिल हुई है ना शादी की, तो बाद में लोग नीयतें करते हैं, यार मज़ा बड़ा आया, मैंने भी अपने बच्चे की महफिल पे इसी तरह की, शादी पे इस तरह की महफिल करवानी है। तो आप सारे नीयत कर लें इंशाल्लाह। ये देखें ना कितना प्यारा माहौल है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, अल्लाह के रसूल का नाम लिया जा रहा है। नाफरमानियों वाली, अल्लाह की नाफरमानियों वाली, अल्लाह के रसूल की नाफरमानियों वाली शादियों का अंजाम आपके सामने ही है जी। बंदा पहले अल्लाह को नाराज कर ले, अल्लाह के रसूल को नाराज कर ले, बाद में आके आपसे पूछे जी पता नहीं क्या हो गया है, तो उसे पहले ही बता दें भाई जो होने वाला है वो ये है। यहाँ पे अगर आप रोक लोगे ना अपने आप को, अल्लाह ने चाहा तो अगला सफर भी आसान होगा। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को